राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जेठ माह माध्यम की कथाओं का हम निरंतर रसापान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अपने 15 कथाओं का रसपान किया है। आज अपन 16वीं कथा का रसपान करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस कथा को सुनने से पूर्व आप पिछली कथाओं को अवश्य सुने, जिससे श्रृंखलाबद्ध रूप से आप जेठ माह का माध्यम अच्छी तरह से समझ पाएँ। आइए दोस्तों, आज हम इस कथा में गंगा जी अवतरण की कथा के बारे में जानेंगे। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, उसके पश्चात राजा भागीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गई और समस्त राज्य तथा कोश में अपने पितामह राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गई। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पैर से स्थिर रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भागीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहाँ आकर प्रकट हुए। भागीरथ जी भक्ति से वंशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिवजी महाराज स्वयं वहाँ आए, तब राजा भागीरथ ने शिवजी को देखकर उनको प्रणाम करके उस स्वर से मधुर वचन बोले। भागीरथ कहने लगे, हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। ये सबको सुख देने वाले हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार सत्व गुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। ये सबके पालनहार कर्मों के फलदाता भुक्ति और मुक्ति के दाता मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिस तरह निहरी शंभु को देखते हैं, उन सदा शिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले कि हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सीधा श्री गंगा जी को लाइए। शिवजी कहने लगे कि राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने की हमें सामर्थ्य नहीं है। त्रिलोक्य से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं अपने पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए कहा और उसकी विधि भी समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो, त्रिब्रीमकम भगवान का पूजन करो, पंचाग्नि का सेवन करो, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों का नाश करने वाली उस सर्वांग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भागीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से ही श्री विष्णु भगवान राजा भागीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भागीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहाँ चलकर जप हवन स्नान द्विज तर्पण, जिसे ब्राह्मण भोजन कहा गया है, और भक्ति युक्त चित्त का अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रणाम मानकर राजा भागीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री शर द्वारा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में प्रकट होकर बोली, यही त्रिपथा गंगा है। ऐसा जानकर भागीरथ ने उनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली, हे राजन,
तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे भद्र, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भागीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप में हो गई। लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भागीरथ ने गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सगर पुत्र दिव्य देहधारी होकर बैंकुट को गए। इतनी श्री दोस्तों, आगे की कथा अपन अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो इन्हें लाइक करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। आपसे निवेदन है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण।